दोस्तों भरत तिवारी जिनका एनकाउंटर हाल ही में बिहार पुलिस ने किया है, लेकिन भरत तिवारी कौन थे, इनका एनकाउंटर गन फेंकने के बाद भी क्यों हुआ और तमाम तरीके के सवाल जो उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों भरत तिवारी भोजपुर बिहार के रहने वाले एक युवक हैं जो साल 2023 में आई बाढ़ के खिलाफ लगातार सरकार से सवाल उठा रहे थे। जिन लोगों का बाढ़ में नुकसान हुआ उन लोगों को हर्जाना देने की बात कर रहे थे कि सरकार इनकी मदद करे, जिनमें से कुछ लोगों की मदद हुई थी, बाकी किसी की मदद नहीं हुई थी, जिस पर वो अपनी नाराजगी जता रहे थे, प्रशासन से लगातार सवाल उठा रहे थे। देखिए 70-80 आदमी परिवार में घर से केवल अभी 10 आदमी मिला है। इन लोगों का कहना है कि पैसा मिलेगा तब ना काम लगाएंगे, तो पैसा इन लोगों का दिया जाए, आके देखा जाए, नहीं तो फिर समस्या में ये लोग है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लापरवाही किया जा रहा है, लापरवाही नहीं चलेगा। जिसका जो कार्य है प्रशासन में वहाँ के यहाँ पे करे, इन लोगों का जो देना है दे, नहीं तो फिर उसका दूसरा इलाज कुछ दिन में शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही भरत तिवारी का ये भी सवाल था कि सरकार अगर हमसे वोट लेने के वक्त वादा करती है तो फिर वो वादे पूरे क्यों नहीं करती, जो कि एकदम वाजिब सवाल है। सरकार वोट लेने के वक्त हमसे वादे कर लेती है, उसके बाद गायब, तो ऐसा क्यों है? जिस पर लगातार भरत तिवारी और सरकार के बीच में नोकझोंक चलती रहती थी अक्सर। लेकिन कुछ समय बाद जब भरत तिवारी हद से ज्यादा सवाल पूछने लगे तो सरकार परेशान होने लगी और उन्होंने इनको एक वक्त के बाद पागल घोषित कर दिया। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे ही सबको दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। और पागल घोषित करने के अगले ही दिन पुलिस इनके घर पर आती है और इनके घर को चारों तरफ से घेर लेती है, जैसे किसी क्रिमिनल को घेरा जाता है। ये देखिए आप सभी, ये सब आ गया देशद्रोही। एक सेकेंड लाइन पर रही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा। आप सब ये देखिए, तुम सब हमको ढूंढ के आएगा। हाँ बोल, चलिए। कुछ आराम से नहीं है, इस देश में बदलाव आके रहेगा, समझा तुम सब? हाँ। फिर भरत तिवारी की एक गलती, वो पुलिस के सामने आते तो हैं लेकिन वो कट्टा निकाल लाते हैं अपने घर से और कट्टे के साथ पुलिस के सामने आते हैं, जिससे वो पुलिस को धमकी देते हैं कि दूर रहो, इधर से बात करनी है उधर चलकर करो। यहाँ बात होगा, चलिए सबको दिखने दीजिए। लोग बहुत क्षेत्र में सब ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम ये बढ़िया बात तारा क्या बोलता फेसबुक पर देखें, अच्छा बात ठीक बा, अभी बात हो जाएगी। ये लोग के जो खड़ा किया है, समझा। लेकिन भरत तिवारी का पूरे वक्त में एक ही सवाल था कि हमारी मांग पूरी कर दो, हम अभी सरेंडर कर देंगे। लेकिन पुलिस काफी देर तक उनसे बहसबाजी चलती है, नोकझोंक चलती है। कई बार भरत तिवारी सामने आकर कट्टा दिखाते हैं, पुलिस वालों को पीछे होने के लिए बोलते हैं। ये लंबे समय तक मामला चलता रहता है। भरत तिवारी के घर का दरवाजा भी पुलिस बंद कर देती है। बहुत कुछ इस बीच होता है। इस तरह देखिए, उधर से कवाड़ी बंद कर दिया है, ये बाहर ना जाए, सब कवाड़ी सभी तरह से बंद कर दिया है। हाँ साला कवाड़ी क्या बंद किया रहे तू? सब खोल खोल, आ रहे बाहर खोल, दिखाते हैं, खोल कवाड़ी। क्या बंद किया रहे? हाँ बोल, क्या बंद किया रहे साला पागल? खोल दरवाजा, आ रहे बाहर खोल। अभी तू सबके साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है, चल खोल। लेकिन फाइनली एक वक्त आता है जब भरत तिवारी से पुलिस कहती है कि हम आपकी दरख्वास्त सुनेंगे और हम सीएम तक आपकी आवाज भी पहुंचाएंगे। जिसके बाद भरत तिवारी खुद कहते हैं कि जब बात सुनने के लिए ये लोग एग्री हो गए तो हम हथियार डालते हैं, और आप सब देख सकते हैं कि उन्होंने हथियार पुलिस के आगे फेंक दिया। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए।
भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, कब छक दे। रुकिए, हथियार इनको दे दिया गया। लेकिन पुलिस के सामने हथियार फेंकने के बाद भी भारत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जाता है। और अब एक वीडियो निकल कर आ रही है उनके एनकाउंटर से पहले की। आप वीडियो देखिए। ये वो वीडियो है जिसमें भरत तिवारी और पुलिस की नोकझोंक हो गई है हथियार डालने के बाद भी। और भरत तिवारी गाड़ी के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके एक दोस्त की वीडियो अब निकल कर आ रही है, वो भी देखिए वो क्या कह रहे हैं। जो इनकाउंटर हुआ है ये फर्जी इनकाउंटर, क्योंकि हम लोग वहाँ पे साथ में थे जब उन्होंने पिस्टल फेंका तो एक इंस्पेक्टर थे, शायद थाना प्रभारी होंगे, कोई हो, वो कंधा पे हाथ रख उनको लेकर आए और बोले भाई कोई नहीं है, सरेंडर कर दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद पास से लाकर स्टेट ने फायर किया उनके पहले। आपका आंखों देखा है? हाँ, आप वहीं पे? हाँ, वहीं पे उनका इनकाउंटर। हाँ, वहीं पे वो सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद जब ऐसे हाथ पकड़ के लेकर गए तब जाकर पैर में गोली मारा गया। कोई दूर से पैर में गोली मारा गया। 3 गोली वहाँ मारा गया, 2 रास्ते में मारा, क्योंकि उनको वहाँ 3 गोली ही लगी थी। मतलब कि प्रशासन ने पहले से मन बना लिया था कि इनको मारना ही, किसी भी कीमत पर मारना। सरकार या प्रशासन से आप लोग क्या कुछ मांगते? वही है कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। और भरत तिवारी के दोस्त का कहना है कि उनकी आंखों के सामने 3 गोली मारी गई है और फिर उसके बाद 2 गोली रास्ते में मारी गई है। अब सोच के देखिए, पुलिस ने गोली मारी है जब, तो हॉस्पिटल वो क्यों ही ले जाएगी? शूटआउट वडाला हम लोगों ने भी देखी है, कई बार देखी है, जिसके बाद तकरीबन 5 गोली लगने के बाद भरत सिंह की मौत हो जाती है। जिसके बाद पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच जाता है, पूरे एरिया में हाहाकार मच जाता है और लोग सवाल उठाने लगते हैं बिहार पुलिस से कि जब उसने हथियार डाल दिया था तो क्यों उसको गोली मारी? हथियार अगर उसने दिखाया था तो उसके बाद उसको एक सजा होती, वो जेल जाता, ये एक अलग मैटर हो जाता हथियार दिखाने के लिए। लेकिन तुमने इनकाउंटर किस बुनियाद पे किया? अब पुलिस गलती मान रही थी, इसी वजह से पुलिस ने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या एक जान की कीमत सिर्फ सस्पेंड है? इतनी सस्ती हो गई जान? तो इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। इसकी कड़ी सजा पुलिस वालों को भी मिलनी चाहिए और जो इसके पीछे हाथ है, जिसका भी हाथ है, उन सबको अंदर जाना चाहिए। लेकिन अब जब भरत तिवारी के लिए पूरा देश एक हो चुका है, पूरा देश भरत तिवारी के लिए आवाज उठा रहा है, तब प्रशासन उनके घर पहुंचा है भरत तिवारी के और उनके लोगों से बात कर रहा है। बताइए सर, भरत तिवारी गुंडा थे? बताइए सर, मेरे पति गुंडा है? यही सर है, लेडीज ही लाठीचार्ज की थी मेरे पे, मेरे सांस पे, हम पे। लेकिन मैं बात करने वालों से कह दूं, आप करके बात मत करो, हो गया बहुत। भरत तिवारी की तरह बात करो, याद करो वो मरते वक्त क्या कह गया था। उसके इनकाउंटर से पहले उसने जो बात बोली थी वो याद करो कि अगर इन्होंने हमारे साथ छलावा किया तो आप लोग देख लेना। ऐसे देखोगे पब्लिक, ऐसे देखोगे उसके मौत का इंसाफ ऐसे दिलाओगे आप करके। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर ये सिस्टम इतना ही जागरूक था तो पहले जब वो आवाज उठा रहा था उसकी आवाज क्यों नहीं उठाई गई? लोगों की मदद क्यों नहीं करी गई? इतने अच्छे हो तो पहले आ जाते, पहले क्यों नहीं आए? ये आप नहीं, हमारे यहाँ लोग नेताओं से डरते हैं, लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए, नेताओं को लोगों से डरना चाहिए। नेता से तो सिर्फ वो डरे जो क्रिमिनल है, कि हमको सजा हो जाएगी। आम आदमी क्यों डर रहा है नेता से? उसको हमने बनाया है तो उससे सवाल पूछने का भी हक हमें है, हम पूछेंगे सवाल और नेता को जवाब देना पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों के बीच में एक बात बड़ी और तेज ट्रेंड हो रही है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि भरत तिवारी ब्राह्मण था उसको मारते, ब्राह्मण था उसको मारते। अरे भाई, यहाँ ब्राह्मण दलित हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो एक भारतीय था, एक अच्छे काम के लिए आवाज उठा रहा था, ये देखो पहले। इसमें भी ब्राह्मण दलित कर रहे हैं कुछ लोग। हालांकि फायदा हुआ है क्योंकि जिस हिसाब से भरत तिवारी का केस फॉलो किया जा रहा है, अगर शायद वो किसी और धर्म का, किसी और कास्ट का होता तो शायद उसको इतना इंसाफ ना मिल पाता, तो मानना तो पड़ेगा। किसी और को होता तो शायद मुसलमान होता तो शायद उसको अभी तक आतंकवादी घोषित कर देते। लेकिन फिर भी हम कहेंगे इसको अभी अलग रखो, अभी वो एक भारतीय था। तो ये दलित हिंदू मुसलमान ब्राह्मण ये सब छोड़ दो, ये जो करते हैं बड़ा ही घटिया करते हैं। देखो कि एक भारत के नागरिक को, एक आवाज उठाने वाले को मारा गया, बस सिर्फ ये सवाल होना चाहिए। तो अब देश के युवा की सिर्फ एक आवाज होनी चाहिए कि भरत तिवारी को इंसाफ मिले, बस।